बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह खैर। आज 19 अप्रैल 2020 और दिन है जी इतवार का, और आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू टीवी। और आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद कुरैशी आज की ताज़ा खबरों के साथ। सऊदी अरब वज़ारत दाखिला की तरफ से ऑर्डर आया है कि कर्फ्यू के दौरान आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले पास मंगल 21 अप्रैल से मनसूख हो जाएंगे, जिसके बाद यकसा सेंट्रलाइज पास ही कारामद होंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से कर्फ्यू पासिस के बारे में जारी होने वाले बयान के हवाले से सऊदी खबरसां एजेंसी SPA का कहना है कि मुमलिकत की सतह पर यकसा डिजिटल पासिस ही कारामद होंगे। जिन इदारों ने अपने कारकुनों के लिए सेंट्रलाइज पास हासिल नहीं किए वो मंगल 21 अप्रैल तक हासिल कर लें। बयान में मजीद बताया गया कि मुमलिकत भर में यकसा पासिस का इजरा वज़ारत दाखिला की मंजूरी से किया जाएगा। यकसा पास का मकसद मामलात को मुनज़्ज़म करना है ताकि जारी होने वाले कर्फ्यू पासिस के एदाद और शुमार इदारे के पास मौजूद हों। याद रहे कि दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के हवाले से पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि जद्दा समेत मुल्क के 9 शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों का राब्ता दूसरे इलाकों के लोगों से भी मुंतका करके इन्हें सील कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। अशिया ज़रूरिया की तरसील और अहम अमूर की अंजामदही के लिए कारकुनों को कर्फ्यू के दौरान आमदोरफ्त के खसूसी पास जारी किए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते यकसा पासिस का तरीका कार सिर्फ रियाद और मक्का में तजर्बाती तौर पर मुतारिफ कराया गया था, जिसके बाद इसे पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला ने यकसा कर्फ्यू पासिस के लिए 21 अप्रैल 2020 की डेडलाइन मुकर्रर की है। गबल अज़ीं रवायती कर्फ्यू पास हर इदारा अपने कारकुन को जारी करता था, जिसमें कारकुन की शिनाख्त बताते हुए इसके काम की नौइयत और रूट भी मुतय्यन किया जाता था। मीडिया से मुतल्लिक अफराद के लिए कर्फ्यू पास इदारे के लिए लेटर पैड पर ही जारी होता था, जिसे वज़ारत इत्तलात के ज़ैली दफातर बाद अज़ां इलाके के थाने से तस्दीक कराया जाता था। नए यकसा कर्फ्यू पासिस के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से इंटरनेट पर सहूलत फराहम की है, जहां हर इदारा अपने कारकुनों का डाटा फीड करने के बाद वहां से पास जारी कर सकता है। ताहम कर्फ्यू पास की दरख्वास्त को मंजूर करना या न करना वज़ारत दाखिला की स्वाबदीद पर मुनहसर है। आपको बताते चले कि मक्का मुकरमा रीजन और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सऊदी अरब के कई इलाकों में हफ्ते को बारिश हुई है। शहरी दिफा का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जारी है। इम्कान है कि पीर तक ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। शहरी दिफा के रीजनल तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल करनी ने महकमा मौसमियात की जानिब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट के हवाला देते हुए बताया कि मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते को शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से पीर तक जारी रहेगा। बारिश के दौरान तेज और हल्की हवाएं भी चलने का इम्कान है, जबकि ताइफ के बाद इलाके जिनमें मिसान, अल खरमा, रीना, तुरबा, अल मुआया, अल अर्दियात, असम और अल कामिल शामिल हैं, में सालाबारी की भी मुतवक्का है। इलाके में तेज बारिश के बाइस बाज़ मकामात पर सैलाबी कैफियत भी पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बताया गया कि जिद्दा, अल-लैथ, अल-कदाफा और राबिक में भी मौसम इतवार और पीर को अबर आलूद रहेगा। इन इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। शहरी दिफा की जानिब से कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले उस हफ्ता खास ख्याल रखें और ज़राए अबलाग पर मौसम के हवाले से बाखबर रहें। नशेबी इलाकों में रहने वालों को भी महकमा शहरी दिफा की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि तेज बारिश से मुमकिन सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। नशेबी इलाकों में रहने वाले खास एहतियात करें। कर्फ्यू के दौरान बारिश में फ़राइज़ की अदायगी। मुमलिकत के मशरकी रीजन में बारिश के दौरान भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार कर्फ्यू के दौरान इंतहाई मुस्तैदी से फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मशरकी रीजन के बाज़ इलाकों में कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस दौरान मुतासरा इलाके में रहने वालों को दूसरे इलाके में जाने की पाबंदी है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने
بارش کے دوران بھی اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ لوگوں کی جانب سے بھی کرفیو اوقات کی پابندی کی گئی ہے۔ دوسری جانب ریاض میں بھی کرفیو کے دوران نیشنل گارڈز کے اہلکاروں نے بارش کے دوران بخوبی ذمہ داریاں ادا کی۔ بارش کے باوجود اہلکار اپنے مقررہ مقام پر موجود رہے۔ ویب نیوز سابق کا کہنا ہے کہ کرفیو اوقات کی خلاف ورزی پر بعض افراد کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ واضح رہے کہ مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے کرفیو نافذ ہے۔ ریاض سمیت ملک کے 9 شہروں میں کرفیو اور لاک ڈاؤن 24 گھنٹے کا ہے۔ اس دوران لوگوں کو صبح 6 سے سحر 3 بجے تک اپنے علاقے میں ہی رہتے ہوئے ضروری اشیاء خریدنے کی اجازت ہوتی ہے، تاہم دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے کرفیو پاس درکار ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رک جانے والے عمرہ زائرین ہمارے مہمان تھے، یہ کہنا ہے سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشاط نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران 980 عمرہ زائرین کو ان کے ملکوں کو روانہ کیا گیا ہے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں رہ گئے تھے۔ ویب نیوز سابق سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی حج منسٹر مشاط نے مزید کہا کہ عمرہ سیزن کے دوران سعودی عرب میں رہ جانے والے تمام عمرہ زائرین وزارت حج و عمرہ کی ضیافت میں تھے اور ہمارے مہمان کے طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ میں رہے۔ وزارت حج و عمرہ نے مہمان عمرہ زائرین کی بہترین خدمت کی اور ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا گیا۔ نائب وزیر حج نے مزید بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی فضائی سفر پر عائد کی گئی پابندی کی وجہ سے بعض مملکت میں 1250 مترمین رہ گئے تھے، جنہیں وقتاً فوقتاً ان کے ملکوں کو روانہ کیا گیا۔ ڈاکٹر مشاط کا مزید کہنا تھا کہ مختلف ممالک میں سے تعلق رکھنے والے 980 عمرہ زائرین اور ویزوں کی میعاد ختم ہو جانے پر اور پروازیں بند ہو جانے کی وجہ سے اپنے ملک نہیں جا سکتے تھے۔ ان تمام زائرین کو گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے ملکوں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کی واپسی سے قبل تمام زائرین کا کرونا وائرس ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا، تاکہ اس امر کی یقین دہانی کی جا سکے کہ کوئی ظاہر مرض میں مبتلا تو نہیں۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو کائنڈلی اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والا بلیٹن اور نئی خبریں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔